जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं धर्मेंद्र डागर आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने प्यारे से परिवार आरजी रेलवे एग्जाम्स पर भाई दिल से स्वागत करता हूं। उम्मीद लगाऊंगा आप सब के सब बच्चे एकदम खुश तंदुरुस्त और बेहतरीन होंगे मेरे प्यारे भाई। एकदम शानदार होंगे सबके सब बच्चे। सभी को जय श्री राम, सभी को प्रणाम, सभी को राधे राधे। तो सबसे पहले सेशन का शुभारंभ करने से पहले मेरे प्यारे भाई, मैं आप लोगों को एक प्यारी सी सूचना देना चाहूंगा जिससे आप सबका दिल खुश हो जाएगा, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। सबसे पहले एक प्यारी सी सूचना आप लोगों के लिए मेरे प्यारे साथी, ठीक है, वो देखिएगा। वो सूचना क्या है आप सभी के लिए? देखिए, जैसे ही आप अपने आरजी स्टेट एग्जाम्स पर पहुंचेंगे तो भाई आप लाइव पर क्लिक करिएगा। जैसे ही लाइव पर क्लिक करोगे आपको ये सेशन लगा दिखाई दे जाएगा 10 मार्च का। 10 मार्च को आपके एनटीपीसी 2026 ग्रेजुएट के लिए पूरे गणित का रिवीजन कराऊंगा। सुबह 10 बजे से लेके रात के 10 बजे तक एक महा मैराथन क्लास लेकर आ रहा हूं, जिसके माध्यम से पूरा गणित आपके टिप्स पर कराने का काम करूंगा प्यारे भाई। पूरे का पूरा गणित आपके टिप्स पर होगा। तो सभी बच्चों को 10 मार्च को सुबह 10 बजे मेरे साथ जुड़ना है। सुबह 10 से लेकर रात के 10 बजे तक पूरा एडवांस, पूरा अर्थमेटिक, जैसा 2025 में आपका पेपर आया था एनटीपीसी का, ठीक उसी तर्ज पर ग्रेजुएट लेवल के लिए हम आपका बेहतरीन, शानदार, लाजवाब, गजब तरीके से रिवीजन करवाने वाले हैं भाई। समझ गए ना सबके सब दोस्त? तो कब जुड़ना है? 10 मार्च को। कब जुड़ना है? सुबह 10 बजे। दैट्स इट, बात खत्म। आगे बात समझ में भाई? 10 तारीख को आप सभी को तैयार रहना है बेहतरीन तरीके से। हुआ दिल खुश? और ये सिर्फ एनटीपीसी वाले बच्चों के लिए ही नहीं। देखो, आप इस क्लास को पढ़ते हो तो आप चाहे किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके पूरे गणित का बेहतरीन तरीके से रिवीजन हो जाएगा। आप यहां से जाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लो और यहां से जाकर सेशन को लाइक कर लो, ताकि जिस दिन क्लास शुरू हो उस दिन आपका भला हो। ठीक है? मंगलवार का दिन होगा, आपका भाई पूजा पाठ करके फास्ट रहने वाला है पूरे दिन। उस दिन मैं आपको ये क्लास पढ़ाने वाला हूं। ठीक है साथी? चलिए चलिए साथी, अब हम शुरुआत करते हैं आज के इस बेहतरीन से सेशन की। आज आपकी मैराथन नंबर 32 है भाई। 40 दिन 40 मैराथन की 31 मैराथन हो चुकी है। आज 32वीं मैराथन है, टिग्नोमेट्री की दूसरी क्लास। एक क्लास टिग्नोमेट्री की मैं करवा चुका था। ठीक है प्यारे भाई, अब सुन लीजिएगा ध्यानपूर्वक सभी बच्चे। जो पहली हमारी मैराथनें हुई हैं, उन मैराथनों में देख लो साथी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, आगे भाई 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, यहां तक मैं बेहतरीन तरीके से आपको हर चैप्टर का रिवीजन करा चुका हूं, हर चैप्टर को अच्छे से कवर अप करा चुका हूं, क्लास नोट्स दे चुका हूं, प्रैक्टिस सीट दे चुका हूं भाई। लास्ट क्लास हमारी ये हुई थी साथी टिग्नोमेट्री की, जिसमें हमने सिर्फ कंसेप्ट ही डिस्कस किए थे। आज बारी है क्वेश्चनों की। आज 32वीं क्लास के अंदर टिग्नोमेट्री का हम खात्मा करा देंगे, टिग्नोमेट्री कंप्लीट करा देंगे। और भाई सोमवार का दिन होगा, देखो मैं पहले ही आप सभी को बता देता हूं, सोमवार का दिन होगा और हाइट एंड डिस्टेंस का खात्मा कर रहे होंगे। हाइट एंड डिस्टेंस 1 बजे शुरू करेंगे। ठीक है? 5-6 टाइपों के क्वेश्चन आते हैं, 20 के आसपास क्वेश्चन रहने वाले हैं इसमें। तो ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 घंटे का सेशन रहेगा, ये 1.5 घंटे का। ठीक है? तो भाई सोमवार को यहां तक हो जाएगा। फिर भाई आपकी 10 तारीख से लेकर और 15 तारीख तक आपकी मैराथन क्लासें चलेंगी, 10 से लेकर 15 तक। तो 5 दिन आपकी 40 दिन 40 मैराथन रुकेगी। पहले अवगत करा रहा हूं, कभी बाद में चिल्लाओ अरे गुरुजी ये क्या हो गया, क्लास क्यों नहीं चल रही। कुछ बच्चों को होता है कमेंट करने का कीड़ा। ठीक है? तो उनको मैं पहले ही जब मैं अवगत करा रहा हूं साथी, तो टेंशन की तो कोई बात ही नहीं है। समझ गए ना? तो हम यहां तक कर चुके होंगे, सिर्फ ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, डीआई, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी, ये टॉपिक बचे होंगे। ठीक है साथी? जो ये टॉपिक हम 15 तारीख के बाद करेंगे, बाकी के 1 वीक के बाद। अगले वीक में सिर्फ ये क्लास होगी, फिर प्योर मैराथन क्लासेस चलेंगी। 10 तारीख को मेरी है, फिर 11 तारीख को विक्रमजीत सर की है, फिर राधिका मैडम की, पुष्पेंद्र सर की, अमित सर की, इस प्रकार से चलने वाली है। ठीक है दोस्त? मैंने सब कुछ अच्छे से क्लियर कर दिया आप लोगों का। चलिए दोस्त, ये सभी कंसेप्ट हम इससे पहले वाली क्लास में
डिस्कस कर चुके थे साथी। बस इस टेबल का सबसे ज्यादा यूज होने वाला है, इस टेबल को समझा भी दिया था भाई मैंने। ठीक है प्यारे भाई, चलिए देखते हुए चलिए। ये क्वाड्रेंट वगैरह सब कुछ बेहतरीन तरीके से सिखा दिए थे। ठीक है, अब बारी है सीधी सीधी क्वेश्चनों की। ठीक है, जहां पर जो आइडेंटिटी यूज होगी मैं बताता हुआ चलूंगा, समझाता हुआ चलूंगा। ठीक है, थोड़ी सी आज सहजता के साथ चलेंगे भाई क्लास में। ठीक है प्यारे भाई, रीजन क्या है साथी, तबीयत कल से ही नहीं, होली के बाद से ही डाउन सी चली हुई है। रीजन मुझे भी समझ में नहीं आया कि अरे चल दो भाई, कितने कंसेप्ट रह गए। लो साथी, रीजन मुझे भी समझ में नहीं आया। क्या तो होली पर वो पानी वानी में भीगे हैं उसका रिजल्ट है, ठीक है, या भाई रिजल्ट फिर क्या है मुझे पता नहीं। धर्मेंद्र सर मैथ कंसेप्ट किंग, धन्यवाद, ये आपका प्यार है बच्चों। ठीक है, अल्फा टॉपर्स बैच भी भाई कर देंगे कंटिन्यू, आप मेरे ऊपर प्रेशर ना बनाओ भाई। किसी कारणवश वो रुका है लेकिन वो कंप्लीट कराया जाएगा, टेंशन फ्री रहो, इतना आप अपने भाई पर भरोसा रखो। मैंने सुबह 9 बजे 35 दिन 35 मैराथन पढ़ानी शुरू की एसएससी जीडी के लिए, पूरी कराई, पूरी की पूरी। आप चेक करके देख लो, आप जो बोल रहे हो ना, मैं आपको एक एक पॉइंट देखो अच्छे से क्लियर करा देता हूं। आप चेक करो, 35 दिन, देखो ये आ गया, 35 लिखते ही आ जाता है, 35 दिन 35 मैराथन बाय धर्मेंद्र डागर सर। देखो टोटल 35 वीडियो, जैसे ही प्लेलिस्ट को खोलोगे एक से लेकर के, देखो प्यारे भाई, 35 दिन 35 मैराथन एसएससी जीडी के पूरे गणित का वादा किया, देखो ये रही 35वीं क्लास, 35 क्लासों के माध्यम से पूरे गणित को कराया। अब ठीक इसी तर्ज पर प्यारे भाई, ठीक इसी तर्ज पर हमने आपको कराई दूसरा जो वादा किया, 30 दिन 30 मैराथन। ठीक है प्यारे भाई, 30 दिन 30 मैराथन बाय धर्मेंद्र डागर सर, कल ही कंप्लीट हुई है, ये यूपी पुलिस वाले बच्चों के लिए। खोल के देख लो पूरी प्लेलिस्ट पहली क्लास से लेकर के, लो भाई देखो, पूरी 30 की 30 क्लास से मिलेंगी आपको। देखो साथी, ये रही 30 की 30, वादा था, निभा दिया। अब वादा है आपका 40 दिन 40 मैराथन का, आज 32वीं मैराथन पर पहुंच गए। सोमवार के बाद 7 मैराथन बचेंगी, वो भी करवा दी जाएंगी, काहे को टेंशन ले रहे हो यार हमारे होते हुए वो भी। ठीक है दोस्त, चलिए अब हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास के पहले क्वेश्चन के साथ। ज्यादा वक्त ना लगाते हुए डायरेक्ट मुद्दे पर आओ। ठीक है, देखो साथी, क्या करोगे क्या नहीं। देखो टेन थीटा की वैल्यू दे दी। ठीक है प्यारे भाई, अब एक बात समझिएगा, समझिएगा, ये कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपोन में बेस, परपेंडिकुलर अपोन में बेस, पी बाई बी। ठीक है, परपेंडिकुलर अपोन में बेस, ये 2 है तो ये √5 है। ये कैसे आया, क्यों आया, क्या रीजन है, सुनो ध्यान से। देखो मैंने आपको सिखाया था कि पापा बियर पियोगे, फिर आपने कहा था हाँ हाँ बेटा, आपने कहा पापा बियर पियोगे, मैं बोला हाँ हाँ बेटा। ठीक है, तो साइन कोस टेन, तो टेन थीटा का क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस है साथी। अब सुन लो ध्यान से सभी बच्चे, पाइथागोरस लगाओगे तो क्या होगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर और पूरे का रूट लगा दो, 2 का 4, 5 का रहा 5, √5 का, 5 और 4 9, 9 कितने का होगा, 3 का। लो भाई आ गया, जो ट्राइंगल है इसमें हाइपोटेन्यूज भी है, बेस भी है, परपेंडिकुलर भी है। इसे हम हिंदी में आधार बोलते हैं, इंग्लिश में बेस, इसे इंग्लिश में परपेंडिकुलर, हिंदी में लंब, इसे हिंदी में कर्ण, इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज। क्लियर है, कुछ बच्चे पजल रहते हैं उनके लिए बता दिया है। अब सुनो साथी सभी बच्चे, सीकेंट थीटा पूछा है, सीकेंट थीटा। देखो अब दिमाग दिमाग में यूज करके देखो कि पापा बियर पीओगे, हाँ हाँ बेटा, हाइपोटेन्यूज अपोन में बेस आ गया, हाइपोटेन्यूज अपोन में बेस 3/2, बस आ गया 3/2, ये थीटा मान लिया। ठीक है, देखो पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा, साइन कोस, कोस का ये होता है बेस अपोन हाइपोटेन्यूज, इसका उल्टा सीकेंट होता है हाइपोटेन्यूज अपोन में बेस, दैट्स इट। इतना इजी होता है इन क्वेश्चनों को करना, खामखा घबरा करके रहते हो। क्लियर हुआ भाई, वेरी गुड आफ्टरनून सभी को, वेरी गुड आफ्टरनून सभी को, प्रणाम सभी को, राधे राधे। ठीक है बच्चे, चलिए अब अगले क्वेश्चन पर बढ़िएगा सबके सब बच्चे। टेन थीटा दे रखा है आप सभी से
और साइन थीटा पूछ लिया, टेन थीटा दिया, साइन थीटा पूछ लिया। बताइए भाई कैसे करेंगे, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, मुझे सब के सब बच्चे जवाब दे दो। ठीक है, सब के सब बच्चे जवाब दे दो भाई फटाफट। फटाफट बता दो भाई। कल मेरी तबीयत खराब थी, इस वजह से कल मैंने क्लास नहीं ली। लो साथी, ये आपकी ट्रायंगल हो गई। लो ये ट्रायंगल है। अब टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपोन में बेस। परपेंडिकुलर है 12 तो बेस है 5, तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा, ये 13। चाहे पाइथागोरस से कर लो या ट्रिपलेट से कर लो। ठीक है प्यारे भाई, 5 12 13। अब सुनो, साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा पापा तो ये है और एच ये है, आ गया। लेकिन अब लड़ाई है माइनस प्लस की। अब देखो टेन थीटा किस में दे रखा है, माइनस में। तो सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, सुनो, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है, टेन थीटा सिर्फ इनमें पॉजिटिव होता है, तो ये दूसरे या चौथे क्वाड्रेंट में से एक में है, तो दूसरे में और चौथे में, यही तो बात है। तो सीधी सी बात है भाई, टेन थीटा क्या दे दिया, नेगेटिव दे दिया। तो साइन यहां पर पॉजिटिव होता है और यहां पर पॉजिटिव होता है। अगर इसमें होता तो एक ऑप्शन माइनस का मिलता, प्लस का मिलता, वो है नहीं, तो ये चौथे क्वाड्रेंट में है, तो ये भी माइनस आएगा। ये भी क्या आएगा साथी, माइनस, माइनस 12/13। दैट्स इट, बस इतना इजीली कर देना था, खत्म हुआ क्वेश्चन। सबके सब साथी देख ले और जवाब दे दे भाई मेरे को। आ गया दोस्त समझ में सभी को? चल दो इससे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, थीटा ये है तो ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, साइन 42 दे रखा है पी, तो टेन 38 पूछा है, ठीक है। देखो साथी सीधी सी बात, देखो सुनो, सॉरी भाई, ये है अगर 42, ठीक है, तो तीनों 180 के होते हैं, तो ये होगा फिर 48। देख लो 48 और 42, 90 और 90 180। आप बोलोगे जी सर, तो इस एंगल के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर होगा। कोस थीटा क्या होता है, देखो सिंपल सी बात, पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा। अब सुनो, अब सुनो ध्यान से सभी बच्चे, कोस होता है बी बाई एच, तो बी क्या है, पी है, एच क्या है फिर गुरुजी, बटे कुछ नहीं है, तो एक होगा, ये एक आ गया। अब ये निकालना है, कैसे आएगा, हाइपोटेन्यूज का स्केयर करके परपेंडिकुलर का स्केयर घटा दो और रूट लगा दो, आ गया भाई, दैट्स इट, बात खत्म। अब पूछा क्या है, टेन 48, टेन का क्या होता है, पी बाई बी, लेकिन टेन 48 ये है तो परपेंडिकुलर होगा ही ये। अब आपको टेन 48 बताना ना, टेन 48 परपेंडिकुलर होगा एंगल के सामने वाला, तो अंडर द रूट 1 - p² अपोन में बी, बी होगा पी, तो आ गया आपका रिजल्ट, अंडर द रूट 1 - p² अपॉन पी, ऑप्शन आया ए इज द राइट आंसर। देख लो साथी सभी, आया भाई इजीली समझ में सभी को? हुआ क्लियर भाई? आप क्वेश्चन को देख लीजिए, पानी नहीं है, एक बार मैं पानी के लिए इंफॉर्मेशन पहुंचा देता हूं। क्या इंफॉर्मेशन, अपने आप ही ले लेते हैं भाई। लीजिए भाई, ये हुआ फुल यहां पर, ठीक है। चलिए दोस्त, अब आगे बढ़ जाए, अरे ये फुल आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम, देखिएगा साथी अगला क्वेश्चन, देखिएगा ध्यान से, x/y दे रखा है कोट थीटा, और थीटा एक न्यून कोण है, मतलब 90 डिग्री से छोटा है, तो कोसिकेंट थीटा पूछा है। तो मेरे प्यारे भाई, जैसे ये आपके एक राइट ट्रायंगल है, ये थीटा है,
तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस। कोट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये बेस होगा तो ये परपेंडिकुलर होगा। सीधी सी बात है, सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, चलिए बी आएगा। कौन से का बी आएगा, इससे पहले वाले का? नहीं यार, यही आएगा। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, देखो ध्यान से सभी। अब ये निकालना है तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर और पूरे का रूट लगा दो। लो भाई, बेस का परपेंडिकुलर का स्क्वायर का जोड़ करके रूट लग गया, आ गया। अब कोसिकेंट थीटा पूछा है, एच बाई पी होगा। एच क्या है, ये है, पी ये है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में वाई, बी आएगा। बात खत्म। देख लो साथी, सभी बच्चे, सभी बच्चे देख लीजिए, सबके सब साथी देख लीजिए। इससे पहले वाले में बी आएगा ये कह रहे हो, चलो देख लेंगे दोबारा। ये क्लियर हो गया भाई आप सभी का अच्छे से? देख लो साथी, सबके सब बच्चे देख लो और जवाब दे दो मेरे को। क्लियर है ना दोस्त? इससे पहले वाले को देखिए, देखो, पापा बियर पियोगे? हाँ हाँ बेटा। ठीक है, देखो ध्यान से, कोस 42 दिया तो ये होगा कोस थीटा, क्या होगा, एच बाई बी। एच बाई बी ये होगा एच। अरे कोस थीटा क्या होगा, बी बाई एच। बी ये उल्टा लिख दिया हमने, यहां आएगा पी और ये एक ही, तो ये आएगा 1 - पी स्क्वायर का रूट। ठीक है, बाकी सब सही था। ठीक है, अब 48 बताना है। 48 तो परपेंडिकुलर क्या होगा, पी अपॉन में बेस क्या होगा, 1 - पी स्क्वायर। माफी चाहूंगा साथ ही, बहुत बड़ा पाप हो गया था, पाइप नहीं पाप, बहुत बड़ा क्राइम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बी था। ठीक है दोस्त, क्लियर है आप सभी का? देख लो प्यारे साथी, अब आगे बढ़ो। ये भी हो गया। अब इस क्वेश्चन में घबराइएगा ना, क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है। टेन थीटा दे दिया 7/8। अब यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ऐसे ही नीचे 1 प्लस कोस थीटा माइनस 1 माइनस कोस थीटा है। ठीक है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी लग जाएगी। ऊपर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। फिर आपको ये सोल्व करना पड़ेगा, कैसे देखो, ऊपर a की जगह 1 है तो b की जगह साइन है, तो a प्लस बी ए माइनस बी है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और नीचे 1 प्लस कोस 1 माइनस कोस को क्या लिख दोगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, और कोट का कोट है ही, लीजिए प्यारे भाई, यही है। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस कोस क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोट थीटा है ही। तो कोस बाई साइन क्या होगा, कोट होगा, कोट स्क्वायर थीटा अपॉन में कोट थीटा है, ये कट गया पावर, सिर्फ कोट थीटा आया, तो ये 8/7 हो जाएगा, सिर्फ इसका उल्टा। बात खत्म। सर ईरान बम गिरा रहा है, आपके ऊपर थोड़ी ना गिरा रहा है, आप टिग्नोमेट्री पढ़िए ना अच्छे से, खामखा दुखी हो रहे। ईरान बम गिरा रहा है, ईरान का, अमेरिका का, इजराइल का, जो जिसका चला हुआ है। ठीक है, उसके बीच में आप क्यों पेश रहे हो? आप अपने आप से मतलब रखिए ना दोस्त, सीधी सी बात है। आप सिर्फ अपने आप से मतलब रखो, मैं इतना कहना चाहूंगा। अब दोबारा से ऑफर नहीं आ सकता प्यारे भाई उस बैच पर। अगर पॉसिबल होता तो मैं खुद करा देता साथी। ठीक है, पॉसिबल होता तो मैं खुद करा देता। ठीक है, अब पॉसिबल नहीं है मेरे प्यारे दोस्त, बस इतना सा समझो, ज्यादा नहीं।
ठीक है प्यारे भाई, इतनी सी ही बात कहूंगा, इससे ज्यादा नहीं। चल दे भाई फिर और आगे बढ़ लिया जाए। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन। अभी यही टाइप है, इस टाइप में है अभी 3-4 क्वेश्चन और। ठीक है, 3-4 तो क्यों है, पूरे 6 ही क्वेश्चन और है अभी। ठीक है, टोटल 40 क्वेश्चन डाले हैं मैंने। अब पढ़ो ध्यान से। अरे ये करा तो दिया हुआ अभी, टेन थीटा था। अच्छा, अब कोट थीटा दे दिया, कोई बात नहीं। अब आप इसे देख लो भाई, सीधी सी बात है। देखो ध्यान से, 8/7 का 8/7 ही रहा। ठीक है, ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा, और ये क्या होगा नीचे वाला, साइन स्क्वायर थीटा। अब सुनो साथी, 8/7 का 8/7 ही रहा। कोस बाई साइन क्या होता है, कोट स्क्वायर थीटा। अब सुनो, 8/7 ही रहा गुना 7/8 का स्क्वायर कर दो तो 7/8 गुना 7/8। 8 से 8 गया, 7 से 7 गया, तो 7/8 ही रिजल्ट आया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आपका रिजल्ट रहा ए ही। खत्म हो गया क्वेश्चन, इतना इजी था। चलिए, और ये ताजा ताजा है, ग्रेजुएशन लेवल 2025 का ही। लो साथी, टेन थीटा दे दिया और आपसे ये वैल्यू पूछ ली सब की सब। तो सुनो मेरे प्यारे बच्चों, सिंपल सी बात, ये आपकी एक ट्राइंगल है। ठीक है, इस ट्राइंगल में अगर ये परपेंडिकुलर है ना, सॉरी ये 90 डिग्री है, तो ये थीटा मान लिया। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस है। तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर का रूट लगा दो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इस पूरे का क्या लग जाएगा, रूट। इस पूरे का क्या लग जाएगा, रूट। बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज सब कुछ आ गया अलग अलग से। ठीक है भाई, सब कुछ आ गया है अलग अलग से। अब सुन लो ध्यान से सभी, मैं यहां लिख देता हूं साइन थीटा क्या होगा, यहां लिख देता हूं कोस थीटा क्या होगा। ठीक है साथी, देखो पापा बियर पीओगे, आप बोलोगे हाँ हाँ बेटा। ठीक है, तो साइन होता है पी बाई एच के, परपेंडिकुलर अपोन में हाइपोटेन्यूज। तो बी बाई क्या हो गया, अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, कोस थीटा क्या होगा, बी बाई एच के, बी बाई बेस अपोन में हाइपोटेन्यूज, बेस है ए, हाइपोटेन्यूज है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है साथी, चलिए देख लीजिए साथी ध्यानपूर्वक, सबके सब बच्चे क्लियर हो गया इतना बेहतरीन तरीके से। अब सुन लो ध्यान से सभी, अब जो वैल्यू दे रखी उसी में पुट करना है आपको। ए है, ए के साथ कोस थीटा है, ये क्या होगा, ए अपोन में अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस में बी है, फिर साइन थीटा है तो बी अपोन में अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। ऐसे ही बटे में ए है, ए के साथ कोस थीटा है जो कि ए अपोन में अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, प्लस बी माइनस है भाई, माइनस बी है, बी अपोन में अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। ठीक है साथी, अब सुनो, अब इनमें से, इन दोनों टर्म में से 1 अंडर द रूट ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर कॉमन आएगा, ऐसे ही नीचे से, तो ये सभी कैंसिल आउट हो गए आपस में। अब ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी इंटू बी स्क्वायर अपोन में ए इंटू ए स्क्वायर माइनस में बी इंटू बी स्क्वायर। आपका ये रिजल्ट आ गया, ए स्क्वायर अपो प्लस में बी स्क्वायर अपोन में ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देख लो प्यारे भाई, सबके सब देख लो अच्छे से, इससे सहजता और इससे सरलता से और क्या ही होगा बच्चे, खुद देख लीजिए, सबके सब बच्चे खुद देख लीजिए और जवाब दे दीजिए। ठीक है प्यारे भाई,
देख लो प्यारे भाई फटाफट, फिर और आगे बढ़ेंगे दोस्त। चलिए साथी, और आगे बढ़ जाए भाई फिर। अरे यही हूं भाई, चल दे और आगे। चलिए और आगे चल दीजिए साथी। ये डाटा दे दिया आपसे, 2 साइन थीटा पूछ लिया, और ग्रेजुएशन लेवल 2025 का ही ताजा ताजा पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अल्फा टॉपर्स बैच चलेगा, सब्र रख लो। ठीक है, मेरे ऊपर आप प्रेशर सा क्रिएट ना करो यार, पहले ही थोड़ा सा परेशान चल रहा हूँ कुछ दिनों से। ठीक है, पढ़ लो अभी ध्यान से। सर हम आपसे गुस्सा है। शिवा त्रिवेदी, क्यों हो भाई गुस्सा? भाई इस क्वेश्चन में ही गड़बड़ है, ये टाइपिस्ट गया। एक प्लस का होगा तो दूसरा माइनस का होगा। भाई कहाँ है हमारा फोन, कहाँ है भाई हमारा फोन? ठीक है, एक प्लस का तो एक माइनस का होगा, ये प्लस का है तो ऊपर वाला माइनस का। ठीक है, ये एरर छोड़ रखी है इस टाइपिस्ट ने। ठीक है साथी, ये हमने बड़े अच्छे से आपको बता दिया है। लो सिंबल भी खत्म कर दिए। अरे ये नहीं, ऊपर वाले का। ठीक है दोस्त, चलिए अब सुनिएगा। कभी भी हम अगर इनके साइंस को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं कि भाई सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस कर देते हैं। ठीक है, सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा, पूरा फुल डिटेल से करना हो तो रेशनलाइजेशन, तो वो उलट जाता है, 5/3 हो जाता है। ठीक है प्यारे भाई, क्लियर है दोस्त? आ गया समझ में? अगर अब आप इस पे कंपेंडेंडो लगाओगे तो क्या हो जाएगा साथी, देखना। अगर मैं इनको इकट्ठा करता हूं दोनों को, तो देखो सीकेंट सीकेंट है, टेन से टेन जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ सीकेंट थीटा आएगा ऊपर। देखो सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा है। ठीक है, तो क्या होगा, टेन वाले कैंसिल है तो सीकेंट का रोल बचेगा। यहां से इसमें से अगर उसको सब्ट्रैक्ट करते हो तो सीकेंट वाला चला जाएगा, टेन वाला बचेगा। ठीक है, करना क्या है, ऊपर 5 और 3 8 जोड़ करना है, और नीचे करना है दोनों का अंतर। ठीक है, तो सीकेंट थीटा बटा टेन थीटा आएगा सिर्फ और सिर्फ 4। सीकेंट थीटा बटा टेन थीटा आएगा 4, बटा कुछ नहीं है तो 1। सीकेंट को लिख सकते हो 1 में कोस थीटा, टेन को लिख सकते हो साइन अपोन में कोस थीटा, और ये है 4/1। तो कोस से कोस कटेगा तो ये आएगा 1 में साइन थीटा, जो कि 4/1 होगा। इसको रेसिप्रोकल कर दोगे तो साइन थीटा आ जाएगा 4। अगर 2 साइन थीटा बताना है तो इसका डबल हो जाएगा, जो कि क्या होगा साथी, 8 होगा। ठीक है, क्या होगा, 2 साइन थीटा क्या होगा साथी, 8 होगा। ठीक है, दैट्स इट, इतनी सी बात है। क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 8। तो 1/8, क्योंकि हमने जो ये एरर छोड़ रखी है ना टाइपिस्ट ने, इस एरर में छोटी सी गड़बड़ छोड़ दी भाई हमने। ठीक है, क्योंकि प्लस की जगह माइनस आना था। हाँ, अरे ये भी तो उल्टा होना था, ये भी तो 1/4 होगा। 1/4 होगा, 2 से गुना करोगे तो ये 1/2 हो जाएगा, 1/2 आएगा ना कि 1/8। माफी चाहूंगा। चलिए, एक बच्चा लिख रहा है काजल कुमारी रोंग है सर। हाँ बिल्कुल रोंग था, अब राइट है। ए रिजल्ट होगा, बी नहीं, ए आएगा। A4। आओ कभी आरजी पर आपको गणित सिखाते हैं प्यारे दोस्त। ठीक है प्यारे भाई, क्लियर हो गया अब आप सभी का अच्छे से? सबके सब साथी बता दें। कौन सी जीएस की रिकॉर्डिंग भाई, कौन सी जीएस की क्लास की वीडियो की बात कर रहे हो आप? चलिए भाई और आगे बढ़ते हैं। चलो दोस्त, अगला क्वेश्चन, ये भी 2025 का ALP CBT 2 का है। इन PQR, Q है 90 और 10R दे दिया 1/2। सुनो साथी सभी, ये एक ट्राइंगल है, ये है Q, ये P लिख लो, ये R लिख लो। ठीक है, अब 10R दे दिया
क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर 1 है तो बेस है 2, तो हाइपोटेन्यूज होगा 3। पाइथागोरस लगा दो, आ गए सब के सब। अब पूछा है, सिर्फ उस पर फोकस करो जो पूछा है उस पर, सीकेंट पी। देखो भाई मैं यहां लिखकर छोड़ देता हूं, पापा बियर पीओगे, हाँ हाँ बेटा। आप जिस तरीके से आपने स्कूल में याद किया, आप वो तरीका भी अपनाए रख सकते हो। ठीक है प्यारे भाई, सुनिएगा आप ध्यान से सभी। देखो सीकेंट पी क्या आएगा, सीकेंट पी ये है अब पी, ठीक है। सीकेंट तो कोस का उल्टा होगा ये, एच बाई बी, एच तो होगा यही, और बेस कौन सा होगा इसके लिए, एक होगा। लो भाई, अब 3 कोस आर ये है, कोस क्या होगा, बी बाई एच, ये बी है, बी बाई एच 2/√3 घटा साइन पी, पी बाई एच परपेंडिकुलर क्या होगा 2/एच क्या है, √3 है। लो साथी, खत्म हुआ इतना। अब सुनो भाई सबके सब बच्चे, बटे में क्या है 4 कोसिकेंट आर, आर है, कोसिकेंट क्या होगा एच बाई पी, एच एच बाई पी, पी क्या होगा एक ही होगा, √4 साइन आर, आर यही है, साइन क्या होगा पी बाई एच, पी बाई एच 1/√3 घटा कोस पी, कोस पी, पी अब ये है, कोस के लिए क्या होगा बी बाई एच, बी क्या होगा 1, एच होगा √3। लो भाई आ गया रिजल्ट। अब इतना सा तो कैलकुलेशन करके ही चलना पड़ेगा भाई, इतनी कैलकुलेशन के बिना बात ना बनने वाली, साफ स्पष्ट समझा रहा हूं मैं। ठीक है, चलिए दोस्त, ये सब की सब आइडेंटिटी बेस है। ठीक है, देखो अब ध्यानपूर्वक सभी बच्चे, सोल्व कर दो इसे। देखो ध्यान से, मैं यहीं पर एक स्टेप में करने का प्रयास करता हूं। देखो बाहर तो √3 है ही, अंदर क्या होगा 3×2 = 6/√3 घटा 2/√3, क्या आ जाएगा ये, √3 है ही गुना √3 आया एलसीएम, 6 में से 2 गया 4, 3 से 3 घटा, ऊपर आया सिर्फ 4, दैट्स इट। नीचे क्या होगा, ये 4√3 है ही, ये क्या होगा 4/√3 घटा 1/√3, 4√3 है ही साथी। अब क्या होगा, √3 आया, ऊपर 4 में से 1 गया 3, √3 से √3, 4×3 = 12 आ गया। लो साथी, खत्म हुआ, 4×1 = 4, रिजल्ट आया सिर्फ 1/3, दैट्स इट। ऑप्शन नंबर D4 धर्मेंद्र डागर। आई एम फ्रॉम यूके, निशांत ठाकुर आप यूके से हो। चलो भाई, फिर आप तो युद्ध वगैरह में बिजी होगे, कहाँ से रेलवे की तैयारी कर रहे हो, रेलवे का एग्जाम देने के लिए स्पेशल इंडिया में आओगे, नौकरी तो आपको करनी नहीं होगी, यूके में रहना है, और यूके में आपका ये सिलेबस तो आता नहीं भाई, सोचने की बात है। ठीक है ना, तो गधे पढ़ने पर ध्यान दे ले इन फालतू की चीजों को छोड़कर। शिवा त्रिवेदी ने देखा सर जी इसलिए गुस्सा थे, आप रिप्लाई नहीं देते हो, गुड आफ्टरनून सर, वेरी गुड आफ्टरनून भाई। चलो आज आप सबको ही रिप्लाई दे देता हूँ। किरसन यादव, सुंदर, रंजन सरोज, काजल कुमारी, निशांत ठाकुर, सर कोई नहीं आंसर ठीक आया क्योंकि डिनोमिनेटर कट रहा है। अच्छा भाई, वंश, गोल्डी माथुर, कृष्णा, राजा जायसवाल, उत्कर्ष, संदीप वर्मा, चंद्रा, ओपी सोड्स, वीके गुप्ता, रीतु चौरसिया, कृष्णा, काजल कुमारी, शिव, अंशु कुमारी, प्रीति सिंह, सुंदरलाल, शिवानी यादव शाबाश, राजा, रत्नेश, प्रियंका चौधरी, गोल्डी माथुर दोबारा आ गया भाई। ठीक है, चित्रांगता, हितेश, चोर, ये क्या नाम है भाई, ये मेरे पढ़ने में गड़बड़ हुई होगी, माफी चाहूंगा। ठीक है, ऋतिक सोनी, विश, चलिए भाई काफी बच्चों के नाम पढ़ दिए, काफी है इतने के। ठीक है ना, चलिए
अब अगले क्वेश्चन को करने का प्रयास करिएगा, घबराइएगा मत भाई, बिल्कुल इजी सा है, 2025 का ही पूछा गया, ताजा ताजा। एक बात सोच के देखो, सीकेंट यहां आ जाए तो ये क्या हो जाएगा देखना, टेन ए अपोन में सीकेंट ए, ठीक है, पी वहां चला जाए तो एन बाई पी हो गया। टेन को क्या लिख सकते हो, साइन अपोन में कोस थीटा, ठीक है, और सीकेंट को वन अपोन में कोस, तो कोस से कोस कटेगा, सिर्फ ये साइन ए आ जाएगा, साइन ए होगा एन बाई पी। क्लियर है साथी? अब सुन लो, आपके पास एक ये प्यारी सी ट्राइंगल है, प्यारी सी क्या है, ट्राइंगल है एक, इस ट्राइंगल में साइन ए, यही लिख लो ए, ठीक है, यही लिख लो ए, सीधी सी बात है ये वाला। अब देखो साइन क्या होता है, P बाई एच होता है, P क्या है, N है, H क्या है, P है, तो ये क्या होगा, P स्केयर माइनस N स्केयर होगा, दैट्स इट, सीधी सी बात है। अब सुन लो प्यारे भाई, ये आपने क्या किया, P स्केयर माइनस N स्केयर बटा PN, बिल्कुल इजी सा साधारण सा है। देख लो भाई क्या आएगा क्या नहीं, अब सब कुछ मैंने सिखा दिया। अब तक क्या होता था, ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू देता था और ये मान पूछता था, अब ये दे दिया और ट्रिग्नोमेट्री, ये किसका रिजल्ट हो सकता है, साइन ए कोस ए का हो सकता है, ठीक है, या भाई ये किसका हो सकता है, ये अगला ऑप्शन दे दिया, तीसरा दे दिया, चौथा, और सबसे आसान क्वेश्चन है, सबसे इजी, सबसे इजी, ठीक है साथी, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो डेफिनेटली कर लोगे, ठीक है प्यारे भाई, बस थोड़ा सा तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा आपको। बी आएगा, बी हो सकता है, हमें भी फील तो आ रहा है थोड़ा थोड़ा, ठीक है प्यारे भाई, देखिएगा सबके सब बच्चे ध्यानपूर्वक, ठीक है प्यारे भाई, देखो अब आपने ये इतना सोल्व कर लिया था ना प्यारे साथी, आप इससे भी खेल सकते थे, अगर उससे खेलना आता तो आप सभी को, जैसे P यहां पर आ गया तो क्या हो जाता है, N बराबर P साइन ए हो जाता, एज इट इज है वो बात, आप बोलोगे जी सर, इतनी सी बात सही, वहीं पे लिखा छोड़ दो कि P यहां पर है तो साइन ए बराबर एन, एन की जगह P साइन ए लिख सकते हैं या नहीं, तो अब देखना ध्यान से, जो पूछा है सिर्फ उसी पर टारगेट करो, P स्केयर की जगह P स्केयर घटा, एन स्केयर की जगह, एन की जगह तो पूरा ये रख सकते हो, तो क्या आ जाएगा, P स्केयर इंटू साइन स्केयर ए अपोन में क्या आ जाएगा प्यारे भाई, जो बटे में आपसे P इंटू एन दे रखा है, P और N की जगह क्या आ जाएगा, फिर से P इंटू साइन ए, भाई N की जगह हमने सिर्फ वो रखा है, अगर आप इससे नहीं जाते तो की बात, पहले समझ लेना ध्यान से। अब ऊपर से कुछ कॉमन लेना है या छोड़ दे ऐसे ही, आप बोलोगे सर छोड़ दो ना, क्यों खामखा दुखी हो रहे हो, नीचे से कुछ कॉमन लेना है, सर छोड़ दो ना, क्यों दुखी हो रहे, अरे ले लो, P स्केयर ले लिया, ऊपर से क्या बचा यहां पर 1, वहां पर क्या बचा, साइन स्केयर ए बटे, नीचे क्या आया, P स्केयर इंटू साइन ए है, अब ये कट गया आपस में, ये क्या हो गया, कट गया आपस में, ठीक है, 1 - साइन स्केयर क्या होता है भाई, 1 - साइन स्केयर क्या होता है गुरुजी, ये होता है कोस ए, ठीक है, ये क्या होता है कोस ए, और ये साइन का साइन ही रहा, ठीक है। अब एक बात बता दो सबके सब बच्चे, सिंपल सी, कोस अपोन में साइन है तो इसे आप क्या लिख सकते हो गुरुजी, कोट ए लिख सकते हैं, आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा प्यारे भाई, कोट ए, क्या आ जाएगा, कोट ए,
कोस ए इंटू कोट ए। कौन सा ऑप्शन है आपका? ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी है। दैट्स इट। अरे तीसरा कोसे कोटे, कोसे कोटे, बात तो वही है। नालायकों ने ये दो दो ऑप्शन क्यों डाल रखे हैं यार, ये हजम नहीं हुआ मुझे। बात तो वही है, ठीक है, रिजल्ट तो वही है। देख लो प्यारे साथी एक बार सबके सब बच्चे अच्छे से। ठीक है, बात तो वही है। ये दो दो ऑप्शन क्या है ये समझ में थोड़ा सा कम रहा। ठीक है, चलिए देखिए, ये स्केयर में था, ये थोड़ा सा पाप छोड़ दिया, तो कोस ए इंटू कोस ए, कोस ए इंटू कोस ए अपोन में साइन ए है ही, तो कोस ए को कोस ए रख दिया इंटू कोस बाई साइन है, क्या हो जाएगा? कोट ए हो जाएगा। कोस ए कोट ए, तो ऑप्शन बी में है तो हम बी को ही टिक करेंगे। ठीक है दोस्त, बी में है तो हम बी को ही टिक करेंगे। साथ ही आ गई बात समझ में? हाँ हो सकता है भाई, टाइपिंग एरर हो सकता है, मानता हूं बिल्कुल। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या दिक्कत रह गई? इससे पहले वाले में लो भाई, आपके सामने है ये क्वेश्चन भी। ठीक है साथी, देख लो अच्छे से। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, सभी बच्चे आ जाए। एक त्रिभुज एबीसी में जो सी पर समकोण है, एंगल ए बराबर एंगल बी है, साइन ए साइन बी, कोस ए कोस बी का मान बताना है। तो भाई सीधी सी बात बताता हूं साथी मैं आपको, जब भी दो एंगल बराबर आ जाए, सी है समकोण, तो ये ए है ये बी है, ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भुजाएं भी बराबर, ये एक तो ये एक और ये रूट दो होगी। फिर सीधी साफ स्पष्ट सी बात है। चलिए साथी अब देखिएगा, साइन ए है, साइन ए आप सभी को पता है कि पापा बियर पियोगे? हाँ 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 बेटा। अब साइन ए है, साइन ए, ए ये है तो P बाई एच, तो P होगा एक और H होगा रूट दो। अब B है साइन B, P बाई एच होगा, P होगा ये और H होगा ये। जब कोस A है, कोस A, तो भाई B बाई एच होगा, B क्या है? एक है और H है रूट दो गुना। अब क्या है? कोस B, कोस B, B बाई एच हो, B बाई एच होगा एक बटा रूट दो। सुनो भाई, एक बटा रूट दो गुना रूट दो, दो, एक बटा रूट दो गुना रूट दो, दो, दोनों का एलसीएम आया दो, ऊपर एक जमा एक और एक दो, दो को एक दो से भाग करोगे तो सिर्फ और सिर्फ एक रिजल्ट आएगा। सिर्फ क्या रिजल्ट आएगा? एक। बात खत्म। चलिए साथी, तो प्यारे भाई आप ये जज ना करिए सूर्य भाई कि सर 40 दिन 40 मैराथन खत्म नहीं हुआ और एग्जाम स्टार्ट हो गया। एग्जाम स्टार्ट हो गए मैं मान रहा हूं, लेकिन हमने अपनी ये सीरीज कंटिन्यूटी के साथ पढ़ाई है। आप 32 मैराथन कर चुके हो, सोमवार को 33 मैराथन हो जाएंगे। आप ये देखिए ना मैंने कितने टॉपिक करा दिए। एक बात सोच के देखो, रुको भाई चलेंगे आगे, उससे पहले एक बात सोच के देखिए सभी बच्चे। एक बात बताइए, टॉपिक देखना, नंबर सिस्टम हुआ, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड एवरेज, सीरीज एपीजी पीएचपी, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, पार्टनरशिप, एज, एलसीएम एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, मेंसुरेशन, 2D 3D, एल्जेब्रा, टिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस। पेपर से पहले ये हो गए, ये भी ना होते, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट करा दिए मैंने इतने, ये भी ना होते तो क्या कर लेते भाई? एक बात बताओ ईमानदारी से, बचे क्या है? ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, डीआई, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं। नालायक। चलो भाई आगे, दिमाग लगाया करो यार थोड़ा सा, कि कोई बंदा आपके लिए बड़ी मेहनत करता है। 11 तक हो गए थे ना, 12 नंबर। अब आप लोग करने का प्रयास करेंगे। देखो tan a दे दिया √3, सीधी सी बात है। साइन ए कोस सी, कोस ए साइन सी पूछा है। देखो साथी सीधी साफ स्पष्ट बात है। देखो
ये दे दिया बी पर, ये दे दिया बी पर, ठीक है। ए यहां लिख लो, सी यहां लिख लो, सीधी सी बात है। अब टेन थीटा दिया है ना आपसे, तो आप सबको पता है, ये अब आप सबके दिमाग में सेट हो चुका होगा। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। ए है ना, तो परपेंडिकुलर होगा ये और बेस होगा ये, तो ये क्या आएगा, ये 2 आ जाएगा। √3 का स्क्वायर 3 और 1 का 1 4, 4 कितने का होगा, 2 का। तो सब कुछ आ गया आपके पास। अब आपसे जो कुछ पूछा है बता सकते हैं या नहीं, बताना भाई, सभी बच्चे बताना भाई, क्या आएगा क्या नहीं दोस्त, बताओ एक बार। देखना चाहूंगा कमेंट बॉक्स में कितने बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब दे पाते हैं। सब कुछ तो आ गया। चलिए, अब ये ट्राई योर सेल्फ अपने आप करिएगा। का ज्यादातर बच्चों का ये आंसर है, बिल्कुल ठीक है फिर, जब सभी का ही ये आ रहा है तो। एक तरह के क्वेश्चन कंप्लीट हुए साथी, ठीक है प्यारे भाई। ये टाइप आपको बिल्कुल आसान सी लगी होगी दोस्त, ठीक है ना। पढ़ा रहा हूं, पैरों में एनर्जी सी फील नहीं हो रही है अगर सच पूछो तो आप। बस लगा हुआ हूँ यार, पढ़ा देता हूँ यार, पढ़ा देता हूँ यार, पढ़ा देता हूँ, बस सिर्फ इस सोच से। अदरवाइज एनर्जी 1% फील नहीं हो रही कि हाँ पैरों में एनर्जी है। अगर मैं आज भी क्लास ऑफ कर देता ना, तो आप नेगेटिव वे में ही लेते कि अरे यार गुरुजी ने तो जानबूझ के क्लास कैंसिल की है। सच बता रहा हूँ भाई। ऑफर आप दोबारा नहीं कर सकता, ठीक है। चलिए, अब देखिए बिल्कुल सरल साधारण सा है। साइन 60 की वैल्यू चाहिए जो उस टेबल में सिखाई थी, tan 30 चाहिए, cos 45 चाहिए। तो भाई सबसे पहले साइन 60 ही बता दो, साइन 60 ही बता दो सभी बच्चे। क्या होता है, √3/2। क्या होगा साथी, √3/2। साइन 60 होगा √3/2, ठीक है। tan 30 होगा 1/√3 और tan 60 होता है √3। अब ऐसे ही कोस 45 होगा सिर्फ और सिर्फ 1/√2। बस साथ ही अब इनको सोल्व करना है, इनका एलसीएम ले लो। और तो क्या लोगे आप गुरुजी, इनका एलसीएम लेंगे हम तो क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6, √6 आ जाएगा, ठीक है। √6 या पूरा पूरा 6 ही ले लो, ठीक है, पूरा पूरा 6 ही ले लो, बाद में गुना भाग करते रहोगे, ठीक है। तो अब 6 है तो ये 2 ऑप्शन तो यही कट कर दो, ए और बी को तो कट ही कर दो, सी और डी में से एक रिजल्ट होगा। अब देखना ध्यान से, 2 से भाग करोगे तो 3 आएगा, तो 3√3 जमा। अब देखो 6 को क्या लिख सकते हो, 2 गुना 3, √3 गुना √3, यही लिख सकते हैं। अब अगर इसे √3 से भाग करूंगा तो 2√3 की गुना 1 से होगी, तो यहां 2√3 आ जाएगा, ठीक है साथी, क्लियर है। अगर जो आपका 6 है, जो आपका 6 है, इसको क्या लिख सकता हूं, 2 गुना 3 तो नहीं लिख सकता, लेकिन √2 गुना √2, √2 की √2 से हुई तो 2, 2 6, यही आएगा। आप बोलोगे जी सर इसे √2 से भाग कर दोगे तो 3√2 आ जाएगा, 3√2, दैट्स इट। 3√3 ये रहा, 2√3 ये रहा, ये आएगा 5√3 जमा, ये होगा 3√2/6। देख लो, 5√3 और 3√2/6। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। खत्म हुआ क्वेश्चन। आया भाई समझ में सभी को, हुआ दोस्त क्लियर सबके सब बच्चों का बेहतरीन और शानदार तरीके से। सभी साथी बता दें, सबके सब बच्चे एक बार फटाफट से जवाब दे डालिए। आ गया भाई मजा, चल दो और आगे। चलिए दोस्त, अब इसी तरह का क्वेश्चन है, घबराना मत भाई। थीटा का मान पूछा है, कोसिकेंट थीटा इंटू
टेन थीटा किया है, ठीक है, उसकी वैल्यू दे रखी है, और थीटा एक न्यून कोण है, मतलब एक आपकी ट्रायंगल का ही फंडा है, थीटा का मान पूछा है, और 2022 का शानदार सा क्वेश्चन है। सभी बच्चे करके देखिए भाई क्या आएगा क्या नहीं। ठीक है दोस्त, सबके सब बच्चे करो और मुझे जवाब दो। हर एक साथी क्वेश्चन को करेगा और जवाब देगा कि गुरुजी ये रिजल्ट है हमारा। बता दो भाई, बिल्कुल सरल साधारण सा क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल तो है ही नहीं यार। ठीक है ना प्यारे दोस्त, चलिए देखो, कोसिकेंट को क्या लिख सकते हो, 1/sin इंटू टेन थीटा को क्या लिख सकते हो, साइन थीटा बाई कोस थीटा, ये होगा 2/√3। दैट्स इट, कटता हो तो काट दो, साइन से गया साइन, ये क्या होगा सीकेंट। सीकेंट 2/√3 कहाँ होता है, सीकेंट 2/√3 कहाँ होता है, 30 पे, सिर्फ और सिर्फ 30 पे। ऑप्शन आ जाएगा डी, D4 धर्मेंद्र डागर। खत्म हुआ भाई। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, धन्यवाद भाई। खत्म हो गया मेरे प्यारे दोस्त यहीं पर। ठीक है साथी, चल दो और आगे, चल दो भाई, चल दो और आगे। भाई जितेंद्र कुमार, अब उस ऑफर पे पॉसिबल नहीं है, आप टेलीकॉलिंग टीम से कांटेक्ट करिए और उनको बताइए मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई थी, तो वो आपकी समस्या का समाधान करा देंगे बच्चे, सीधी बात बता रहा हूँ। ठीक है दोस्त, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ा देता हूँ, उसके बाद पूरा एफर्ट्स आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, इफ cos x plus y is equal to 1/2, cos x plus y is equal to 1/2, sin x minus y is equal to 0, ठीक है, वेयर x एंड y आर पॉजिटिव एक्यूट एंगल, दोनों एक्यूट एंगल है, x इज ग्रेटर देन y, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो x और y का मान क्या होगा, दोनों का ये बताना है। तो देखो x प्लस वाई 1/2 है और x माइनस वाई है 0, तो भाई इसमें ट्रिग्नोमेट्री प्लस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दोनों फंडे दे दिए। लगाइए भाई एफर्ट, क्या होगा क्या नहीं, करिए भाई सबके सब साथी और फिर जवाब दीजिएगा। ठीक है प्यारे दोस्त, सभी बच्चे करने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल सरल साधारण सा है। बिल्कुल घिरा हुआ क्वेश्चन है एकदम से। ठीक है, कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा आपको इस क्वेश्चन में। देखो अब एक बात बताओ सभी बच्चे, कोस एक्स प्लस वाई 1/2 कहां होता है गुरुजी, कोस 60 पर होता है। अच्छा, साइन एक्स माइनस वाई कहां होता है 0, साइन 0 0 ही होता है। आप बोलोगे जी सर। अब सुनो साथी, एक्स प्लस वाई क्या होगा, 60 होगा। देखो ये कोस एक्स प्लस वाई कोस 60 के बराबर है, तो टिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम है, तो सिर्फ एंगल एंगल बराबर होंगे, और x माइनस वाई होगा सिर्फ और सिर्फ 0। अब देखो साथी, ऊपर वाली इक्वेशन और नीचे वाले को जोड़ दो, 2x, y से y गया और ये आया 60, 2 से कटा 30, x का मान आया सिर्फ 30, x का मान आया 30, दोनों का जोड़ है 60, x का 30 है तो y का भी 30 ही है, x भी 30 y भी 30, तो आपका रिजल्ट होगा
सिर्फ डी इज द राइट आंसर। डी फॉर धर्मेंद्र डागर सर इज द करेक्ट आंसर। दैट्स इट, बात खत्म, गेम ओवर, फिनिश। बस भाई, क्लियर हो गया अच्छे से, चल दे और आगे। चलिए देखो, घबराओ मत यार, दो टाइपें हो गई ना, ऐसे ही धीरे धीरे करके सबकी सब टाइपों को फिनिश कर लेंगे आप, मुझे इतना विश्वास है। चलिए अब देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 45 प्लस ए माइनस कोस 45 माइनस ए। बिल्कुल सरल साधारण, सबकी सब आइडेंटिटी करा रखी है। ठीक है, टीम कुछ नहीं सुनता है सर, ऐसा कैसे हो सकता है कि टीम कुछ नहीं सुनता हो? बताइए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना मेरे प्यारे भाई कि टीम कुछ नहीं सुनता हो। नहीं सुनेगा तो फिर हमें उनकी क्लास लगानी पड़ेगी। चलिए भाई, सभी बच्चे बता दें। चलिए देखिए, आप सभी को पता है कि साइन 90 माइनस थीटा किस में चेंज होगा? कोस थीटा में। और कोस 90 माइनस थीटा हो तो किस में चेंज होगा? साइन थीटा में। अच्छे से पता है ना इस बात का? अब जो दे रखा है सिर्फ उसी से खेलो। देखो, वो माइनस कोस थीटा है, कोस 45 माइनस ए है, वो एज इट इज है। जो ये पहले वाला है, जो ये पहले वाला है, क्या इसको हम ये लिख सकते हैं कोस 45 माइनस ए? क्या इसको मैं ये लिख सकता हूं? आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हो सर, कैसे? देखो साथी, साइन 90 माइनस, ठीक है दोस्त, ध्यान रखना मेरी इस बात का, 90 माइनस क्या करोगे? 45 प्लस ए। घटाओगे तो बात तो वही रही ना, 90 में से 45 गया तो 45 ही रहा, लेकिन 90 माइनस थीटा चेंज हो जाता है कोस में। किस में चेंज होता है? कोस में। देखो, अगर इसे घटाओगे तो देखो ध्यान से, 90 में से 45 गया 45, लेकिन माइनस होगा तो ये माइनस का ही होगा। ठीक है, तो ये चेंज हो जाता है किस में? कोस थीटा में। किस में चेंज होता है? साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा में। तो हमने किया साइन 90 माइनस ये एंगल, तो आपका ये कोस आ गया। अगर इसमें से यही घट रहा है तो आपका रिजल्ट आएगा सिर्फ जीरो, सिर्फ और सिर्फ जीरो। दैट्स इट, बात खत्म हुई। देख लीजिए प्यारे भाई, सबके सब साथी, क्या एकदम शानदार तरीके से क्लियर हुआ आप सभी का? सभी बच्चे बता दे भाई। चलिए आगे बढ़िए। चलिए साथी, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ग्रुप डी का पूछा हुआ है, लेकिन कंसेप्ट तो जो सिखा दिया। साइन थीटा होता है कोस में चेंज, कोस साइन में, सीकेंट कोसिकेंट में, कोसिकेंट सीकेंट में, टेन कोट में, कोट टेन में, अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट। ठीक है, अब देखो, साइन एक्स का साइन एक्स ही रखा, प्लस कोस एक्स का कोस एक्स ही रहा, टेन 90 माइनस थीटा होगा कोट थीटा, कोट एक्स। ठीक है, अब चलिए, साइन एक्स प्लस कोस का कोस ही है, लेकिन कोट को क्या लिख सकते हो? कोस बटा साइन। अब साइन बटे की बटे है, कहां चला जाएगा भाई? कहां चला जाएगा साथी? ये साइन जो बटे की बटे है ये गुरुजी ऊपर चला जाएगा। अब सुनना, कट गया। अब ये बता दो, साइन एक्स प्लस साइन एक्स करोगे तो टू साइन एक्स, साइन एक्स प्लस साइन एक्स करेंगे अगर, तो हमारा रिजल्ट आएगा टू साइन एक्स। दैट्स इट, खत्म हुआ भाई खेल यहीं पर। ठीक है दोस्त, सभी बच्चे देख लो। चलिए प्यारे भाई, अब बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ।
एक बार सिर्फ इतना सा जवाब दे दो, क्या क्लियर है इतना आप सभी का? सबके सब बच्चे बता दें। चलिए दोस्त, अब हम आगे चल देते हैं। अगला क्वेश्चन, पाई का मतलब 180 होता है, ठीक है, डिग्री में 180 डिग्री, रेडियन में पाई, ठीक है। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, 10 पाई प्लस 12, 12 एक 12 और एक 13 पाई, यही होगा। अब पाई का मतलब 180, 180 में कुछ भी जुड़ेगा तो चेंज नहीं होगा। देखो 180 में कुछ भी जुड़ रहा है, 180 में कुछ भी जुड़ रहा है तो चेंज नहीं होगा, सीधी बात है। तो ये टेन थीटा का टेन थीटा ही रह जाएगा। और 180 में जुड़ा तो तीसरा क्वाड्रेंट है, कौन सा क्वाड्रेंट है, तीसरा। देखो साथी, पहला दूजा तीजा यहां है पाई, तो ये क्वाड्रेंट है, और इस क्वाड्रेंट में तो टेन और कोट पॉजिटिव होते तो पॉजिटिव आया। अब 180 को अगर मैं 12 से ही कर दूं, 12 एकम 12 पांच है तो सिर्फ 15 आया। तो ये आएगा आपका 10 15, 10 15 आएगा सिर्फ और सिर्फ। और ये क्या होगा, 2 घटा √3। ये क्या होगा, सिर्फ 2 घटा √3। दैट्स इट, बिल्कुल सही है भाई डी। अब देखो कैसे है, देखो ये भी दिखा देता हूं आपको, ताकि आपको कोई समस्या ही ना बचे। देखो साथी, ये समझा रखा अच्छे से मैंने यहाँ पर, ठीक है। आपको जो भी आइडेंटिटी मैंने दी है ना, उन सब में मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है सब कुछ, टेंशन ना लेना, ठीक है ना प्यारे दोस्त। चलिए अब बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, ये हो गया था, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब आइए इस क्वेश्चन पर, साइन 5 पाई/3, साइन की वैल्यू दे रखी है 5 पाई/3, और इसके ऊपर मान बताना है। तो भाई इसको फिर से तोड़ो, कितने में से घटा सकते हो, ठीक है। या आप ऐसे दिखते महसूस करते हो ना, तो पाई की जगह 180 रख लिया करो, बटा 3 है ही, तो काटोगे 60, 60 5 300, ये है साइन 300। ये क्या है भाई, साइन 300, ठीक है। तो सुनो, इसको क्या लिख सकते हो, साइन 360 - 60। आप बोलोगे जी सर। अब जैसे क्वाड्रेंट है आपके ये, तो 360 तो यहीं पर होगा ना, इसमें से कुछ भी घटेगा तो चौथे क्वाड्रेंट में तो साइन नेगेटिव होता है, तो चेंज तो नहीं होगा, लेकिन माइनस साइन 60 हो जाएगा। देखो चौथे क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, माइनस का, क्या हो जाएगा, माइनस का। तो साइन 60 क्या आ जाएगा, √3/2, लेकिन माइनस का। तो रिजल्ट होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दैट्स इट। खेल, अरे ये क्या आ गया, गेम ओवर हुआ भाई क्वेश्चन का यहां पर। बस इतनी सी बात थी साथी, समझ गए। एक बच्ची लिख रही है सर ऑफर का कुछ कीजिए। अब ऑफर का कुछ नहीं हो सकता बच्चे, आप यही सबसे बड़ी गलती करते हो। 28 फरवरी से लेकर और 5 मार्च तक ऑफर चला, कौन सी दुनिया में सो रहे थे, ये बताइए। चलिए अब सेम टू सेम इसी तर्ज पर है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इतू सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। 2 साइन थीटा दे रखा है, ये टेन थीटा के बराबर है, तो एक्स का मान बताना है। तो ये देखना कि 2 साइन थीटा, थीटा की जगह क्या रखे कि वो इसके बराबर आ जाए, एकदम सरल साधारण सा करिए। सर जी मेरा भी पेमेंट कट गया था और ऐप में एलर्जी का बेस्ट नहीं जोड़ा और पेमेंट आज वापस आ गया। तो पेमेंट तो वापस आ जाएगा, ठीक है, पेमेंट कहीं नहीं जाना आपका, पेमेंट की टेंशन ना लीजिए। लेकिन जब भी कोई ऑफर आता है ना, मैं कहता हूं पहले दिन ज्वाइन किया करो, ठीक है। कभी भी कोई भी ऑफर आए पहले दिन, ठीक है, पहले दिन आओ पहले दिन पाओ, ठीक है साथी। चलो मैं आपको हिंट दे देता हूं कि ऑफर आने के चांसेस है या नहीं है, कब है। एक सेकंड रुकिएगा, मैं डेट ही बता देता हूं आपको, अगर पॉसिबिलिटी हुई तो, ठीक है।
अब आएगा भाई 24 मार्च के आसपास। पहले ही हिंट दे दिया है मैंने, 24 मार्च के आसपास आशंकाएं हैं। ठीक है, पहले ही हिंट दे दिया है साथी मैंने। अब आपकी मर्जी है, 24 मार्च के आसपास आएगा, लेकिन मेरे प्यारे साथी इन सब बैचेज पे नहीं आएगा। जो नए बैच आएंगे ना, अब उन पर आएगा। ठीक है, तो अभी आप ज्वाइन कर लीजिए। जैसे मैथ स्पेशल ज्वाइन करते हो आप मेरा, रेलवे मैथ स्पेशल मात्र 399 में है। ठीक है, उसकी फीस आगे चलकर और बढ़ने वाली है, पहले अवगत करा रहा हूं। चलो देखो, 2 साइन और कितना है 3x-3, ठीक है, इज इक्वल टू, अब जो 10/240 है, क्या उसको ये लिख सकते हैं 10 180 प्लस 60? आप बोलोगे जी सर 180 पे नो चेंज होगा, लेकिन तीसरा क्वाड्रेंट है तो ये आएगा सिर्फ √3। तो इस पूरे की जगह आप यहां क्या लिख सकते हो साथी, सिर्फ और सिर्फ √3। क्या लिख सकते हो, √3। अब ये 2 गुना में है, वहां जाएगा भाग में। अब ये बताओ, जो √3/2 होता है, ये तो साइन 60 का मान होता है, ये तो साइन 60 है। तो साइन 3x-3 इज इक्वल टू साइन 60 होगा। तो साइन बराबर साइन है, तो 3x घटा 3, और ये 60 के बराबर हो जाएगा। 3 वहां जाकर जुड़ेगा तो 63, यहां रहा 3x, 3 से काटा 21, तो x का मान सिर्फ और सिर्फ 21 होगा। x का मान क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 21। क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 21। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दैट्स इट, बात खत्म। और ये टाइप होती है यहां पर कंप्लीट। तो एक बार सबके सब साथी मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए भाई, जितना मैंने कराया, क्या आप सभी का यहां तक लाजवाब और शानदार तरीके से क्लियर है? सबके सब बच्चे बता दो भाई, सभी बच्चे फटाफट से जवाब दे दो। क्या यहां तक क्लियर है आप मेरे सभी साथियों का? मजा आ गया यहां तक? चलिए, 3 टाइप खल्लास। चलिए दोस्त, और आगे बढ़ते हैं। देखो, ये चैप्टर आपको लगता है मुश्किल, लेकिन बड़ा शानदार प्यारा चैप्टर है। देखो साथी, अब समझना, साइन 5a दे दिया, कोस a-42 दे दिया। ठीक है, 5a एक न्यून कोण है, मतलब ये 90 डिग्री से छोटा है, तो a का मान, यहां कंसेप्ट लगेगा a प्लस बी 90 डिग्री, अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री करके दिखा दो। शाबाश भाई, जिस बच्चे का 22 आया बहुत अच्छा लगा, निशांत भाई, एकदम शानदार, एकदम लाजवाब, बिल्कुल ठीक है। ठीक है दोस्त, चलिए भाई, मैंने बता दिया a प्लस बी का मान 90 है। a प्लस बी का मान 90 है, अगर ये साइन a है तो ये कोस b है। ठीक है, तो इन दोनों के एंगल का जोड़ 90 होगा, सीधी सी बात है। तो 5a प्लस a-42 बराबर होगा 90। ये वहां जाकर जुड़ेगा तो मात्र 132, और ये होगा 6a, 6 दूनी 6 दूनी, a का मान सिर्फ 22 आएगा। a का मान आएगा सिर्फ और सिर्फ 22। a का मान आएगा सिर्फ और सिर्फ 22। दैट्स इट, गेम ओवर, खेल खत्म। खत्म हो गया क्वेश्चन, देख लो सभी, फिर ये मत कहना कि सर हमने नहीं देखा था। ठीक है,
चलिए आगे बढ़िए। ऐसा ही एक और शानदार सा 2024 का पूछा गया, इसमें भी सेम टू सेम भाई। ठीक है, कि आपके इन दोनों कोणों का जोड़ 90 होना चाहिए, क्योंकि देखो कोसिकेंट बदलता है सीकेंट में, सीकेंट कोसिकेंट में, ऐसे ही साइन कोस में, कोस साइन में, एक दूसरे की इनवर्स है ये। तो भाई 2 थीटा प्लस थीटा घटा 30, ये होगा 90। ये वहां जाएगा तो प्लस का तो 120, 2 थीटा और 1 थीटा 3 थीटा, 3 से काटा तो 40। तो Q का मान सिर्फ 40 होगा, Q का मान होगा सिर्फ और सिर्फ 40। दैट्स इट, खत्म हुआ। देख लो प्यारे भाई। ठीक है प्यारे भाई, यहां तक आ गया समझ में सभी को? चलिए दोस्त, अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है प्यारे भाई। चलिए भाई, सेम टू सेम इसी प्रॉपर्टी पर अगला क्वेश्चन पढ़ो सबके सब। ठीक है अनमोल गुप्ता, वो आपकी इच्छा है भाई, ठीक है ना। चलिए देखिएगा ध्यानपूर्वक सभी बच्चे। कोस 35, देखो कोस का उल्टा साइन, साइन का कोस, साइन का कोस, कोस का साइन। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो इसको क्या लिख सकते हो, साइन, साइन 90 माइनस 35, साइन 90 माइनस थीटा, ये कोस थीटा होगा, कोस 35 होगा। ठीक है, सीधी सी बात है। तो देखो आप, अगर आप इसे 90 माइनस 35 मतलब साइन 55 लिख सकते हो, इसे क्या लिख सकते हो, साइन 55 बटा साइन 55 है ही। ऐसे ही मेरे प्यारे साथी, साइन 11 है, इसे क्या लिख सकते हो, कोस 90 माइनस 11, कोस 90 माइनस 11 तो क्या हो जाएगा, साइन 11 ही तो होगा, चेंज होगा तो कोस 79 आएगा। 90 माइनस 11 करोगे तो ये 79 है ही, घटा 2 है, ये कोस है 27, कोसिकेंट का उल्टा क्या होगा भाई, सीकेंट, तो सीकेंट 27। अरे 90 माइनस 63 करोगे तो 27 ही तो आएगा। अब देखो ये पूरा पूरा कटा, ये पूरा पूरा, तो ये एक आएगा, ये भी एक आएगा, ये 2 कोस 27 है। सीकेंट किसका उल्टा होगा, कोस का ही। ये कटा तो 2 में से 2 गया, क्या आएगा, 0। आपका रिजल्ट आएगा ए इज द राइट आंसर। बात खत्म। A4 आओ कभी आरजी पर आपको गणित सिखाते हैं, A4 आओ कभी आरजी पर आपको गणित सिखाते हैं, गणित से मोहब्बत कराते हैं मेरे प्यारे भाई। खत्म हुआ क्वेश्चन, यहां पर गेम ओवर हुआ क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बिल्कुल सरल साधारण सा। ठीक है, देखो साइन 1 साइन 2 साइन 3 ना 10 1 2 3 4 इस प्रकार से है। ठीक है, तो 89 को क्या लिख सकता हूं मैं, 90 माइनस 1, तो ये कोट में चेंज होगा, तो ये कटते कटते एक ही रिजल्ट देंगे। ठीक है, देख लीजिए भाई एक बार सबके सब बच्चे, देख लो साथी, सबके सब साथी। ठीक है, कटते कटते एक ही रिजल्ट देंगे, क्योंकि देखो एक का उल्टा होगा 89, 2 का होगा 88, 3 का होगा 87, इस प्रकार से टोटल 44 जोड़े बन जाएंगे। एक 1045 बचेगा, नीचे 45 उससे वो कट जाएगा, तो पूरा रिजल्ट एक आएगा इसके अंदर। पूरा पूरा रिजल्ट कितना होगा, सिर्फ और सिर्फ एक। दैट्स इट, बात खत्म हुई यहां पर। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़िए। अब यहां पर भी चेंज होगा, देखो इसे क्या लिख सकते हो आप, इसे क्या लिख सकते हो, यहां पर देखो ये
साइन है किस में चेंज होगा, कोस में, तो यहां आ जाएगा कोस स्क्वायर 68। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या आएगा, 1 अपॉन में। अब यहां पर क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर 73। कोस 17 है तो साइन 90 माइनस थीटा ही तो कोस थीटा होता होगा, ये भी क्या आ जाएगा साथ ही 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1/2 है, तो 1/2 रिजल्ट आएगा। और ये एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल 2025 का पूछा गया लाजवाब सा क्वेश्चन है। डी इज द राइट आंसर, दैट्स इट, गेम ओवर। डी फॉर धर्मेंद्र डागर सर इज द करेक्ट आंसर, दैट्स इट, बात खत्म हुई यहां पर। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ जाए। चलिए दोस्त, अब आती है टाइप नंबर 5। ठीक है, अब आती है टाइप नंबर 5। अब मेरे को ये बताओ, मैंने 4 टाइप आपको बेहतरीन शानदार तरीके से सिखा दी है, अब हम 5वीं टाइप पर चलेंगे। क्या आप सभी बच्चे पूरे जोश और पूरी एनर्जी के साथ तैयार है उस टाइप के लिए? बता दो दोस्त, सब के सब। बिल्कुल सरल और साधारण सी टाइप है। ठीक है दोस्त, आइए सर एक वीडियो में फॉर्मूला करवा दीजिए, इससे पहले वाले सेशन में करवा रखे हैं, पढ़ के तो देखिए। साइन 5 है तो इसको आप क्या लिख सकते हो, कोस स्क्वायर 85। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हो, कोस स्क्वायर 80। इसको क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर 80। इसको साइन स्क्वायर 85, यही ना। अब सुनो, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आएगा 1, 1 और 1 2, दैट्स इट। ऑप्शन नंबर B4 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, दैट्स इट, बात खत्म। ठीक है, हाँ 28 दिन 28 मैराथन देख सकते हो, बड़ी शानदार सीरीज है। चलिए बच्चे, अब आती है अगली टाइप, सबसे सरल और सबसे साधारण टाइप लगेगी आपको ये टाइप नंबर 6 जो है। ठीक है, तो सभी बच्चे करके दिखाइएगा। एक ही क्वेश्चन डाला है इसमें भी। अगर इस तरह के क्वेश्चन देखें तो आप क्या करने वाले हो, रेशनलाइजेशन भी होगा, ठीक है, सब कुछ होगा, लेकिन आप करने वाले बनिए। बिल्कुल आसान, इस चैप्टर का सबसे आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ओ करो भाई सभी। बिल्कुल सबसे आसान क्वेश्चन है, मैंने ये बोल दिया। गोल्डी माथुर का बिल्कुल राइट आया, बहुत अच्छा लगा। चलिए देखिए, अब आप क्या करोगे, देखो मैं यहीं पर अलग से बता देता हूं। जैसे ये वाला डाटा है, इसे क्या करोगे आप, जैसे 1 प्लस साइन स्क्वायर साइन ए है अपॉन में 1 माइनस साइन ए है। अब जो बटे वाला होता है ना, उससे रेशनलाइजेशन होता है, यहाँ घटा है तो यहाँ जमा, 1 प्लस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए। ठीक है दोस्त, देख लो ध्यान से, हो गया प्लस अंडर द रूट, ऐसे ही 1 माइनस साइन ए अपोन में 1 प्लस साइन ए है। अब सुनो, गुना करो। अब जो ये प्लस वाला है ना, तो माइनस वाले से 1 माइनस साइन ए अपोन में 1 माइनस साइन ए। ठीक है दोस्त, अब सुन लो सबके सब बच्चे, ऊपर a प्लस बी इंटू ए प्लस बी है, तो क्या होगा a प्लस, ये समझाने के लिए लिख रहा हूं इतना मैं, a प्लस साइन ए का स्क्वायर, नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए।
ठीक है भाई, ऐसे ही वहां पर भी 1 - sin a का होल स्क्वायर अपॉन में 1 + a 1 - b है तो 1 - a का स्क्वायर, दैट्स इट। अब सुन लो, इसको क्या लिख दोगे आप, देखो ध्यान से, 1 + sin a अपॉन में 1 - sin² होता है कोस्क्वायर a, तो ऊपर वाले का स्क्वायर और नीचे वाले का स्क्वायर ले लिया बाहर। ऐसे ही अगले टर्म में 1 - sin a है, 1 - sin a है बटा 1 - sin² है तो ये हो जाएगा कोस a, और पूरे का लग जाएगा रूट। लो भाई, ये इससे कटेगा, ये इससे, दोनों का एलसीएम आएगा कोस a, ऊपर क्या होगा 1 + sin a 1 - sin है तो 1 - sin² a, ये होगा ऊपर कोस स्क्वायर a अपॉन कोस a। कहीं गड़बड़ तो ना छोड़ दी हमने, ये कटा, ये कोस a आया, कहीं ना कहीं गड़बड़ छोड़ दी भाई हमने सोल्व करते टाइम। ये कटा, सिट 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 सिट, सब कुछ ठीक था। यहाँ एलसीएम क्या आएगा, कोस ए आया, बीच में प्लस है भाई तो 1 + sin a है प्लस 1 - sin a है साथ ही, sin a से sin a गया तो एक और एक दो, 2/कोस a, कोस ए भाग में ऊपर जाएगा तो सीकेंट हो जाएगा तो 2 sec a आ जाएगा, 2 sec a। ऑप्शन नंबर B4 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, खत्म हुआ ये भी। यहाँ पर लगा दो इस पर भी पूर्ण विराम। ठीक है दोस्त, अब आ गई है सातवीं टाइप की बारी। ठीक है साथी, सातवीं टाइप में किस तरह के क्वेश्चन दिखेंगे, देख लो ध्यान से। 2024 का ही पूछा गया, ताजा ताजा है। दो क्वेश्चन कराऊंगा, एक ये और एक ये। ठीक है, लैंग्वेज को समझाता हूं, देखिएगा। इसमें वैल्यू पूछिए, कोस a अपॉन 1 - tan a है, साइन 2a है, वैल्यू दे रखी है, वैल्यू दे रखी है, तो साइन 2a का भी कंसेप्ट लगा सकते हो। ठीक है, या आप इनको चेंज भी कर सकते हो। लगाइए एफर्ट्स, सभी बच्चे एफर्ट्स लगाओ और बताओ कि गुरुजी ये आएगा हमारा। ठीक है साथी, सब के सब बच्चे। बिल्कुल सरल और साधारण है भाई। ठीक है, तररम पम पम, कभी खुशी कभी गम। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, कर दोगे पर आप, मुझे आप सब पर इतना बिलीव है। ठीक है भाई, चलिए साथी। एक बच्चे लिख रहा, हमने चेंज नहीं किया था 2 सेकंड में। आज कितने टाइप में, अब आप टाइप नंबर 7 पे आ चुके हो। इसके बाद में भाई 8 9 10, बस भाई 10 ही टाइपें हैं टोटल, 10 ही टाइपें हैं, इससे ज्यादा नहीं है। अब सुनिए,
अल्फा टॉपर्स बैच चलेगा। जब 35 दिन 35 मैराथन कंप्लीट कराया, 30 दिन 30 मैराथन कंप्लीट कराया, 40 दिन 40 मैराथन कंप्लीट कराऊंगा, तो अल्फा टॉपर्स बैच भी कंप्लीट कराऊंगा। सब्र रख लो, इतना सा। चलो अब देखो, सीधी सी बात है यार, वैसे सोल्व करने लग गए आइडेंटिटी से तो बहुत ज्यादा वक्त लगा दोगे। डायरेक्ट वैल्यू पुट करके सोल्व करके देख लीजिए। जैसे आपने देखा कि यार हम जीरो से पुट करके देखते तो जीरो बटा, देखो अगर मैं जीरो रख लेता हूं एक ही जगह, तो साइन जीरो जीरो होता है, कोस जीरो तो वन होता है। जैसे जीरो भी रख के देखा, एंगल जीरो रख के देखा, ठीक है, तो जीरो बटा कुछ भी होगा तो नोट डिफाइंड हो जाता है, तो जीरो तो नहीं, तो एक ही जगह आप 30 रख के देख लो अपने घर से। हिट एंड ट्रायल मेथड है, ठीक है प्यारे भाई। अब सुनिएगा ध्यान से, कोस ए है, कोस ए अगर मैं ए की जगह 30 रखूंगा तो कोस 30 क्या होगा, √3/2 होगा साथी। हो गया, अपॉन में 1 माइनस टेन ए, टेन 30 होगा 1/√3, ठीक है प्यारे साथी, प्लस अब क्या है, sin 2a, sin 2a है, ठीक है, sin 30 होगा 1/2, तो वो हो जाएगा भाई 1/4, ठीक है साथी। अब पूरी आइडेंटिटी खोलनी पड़ेगी। देखो ये आपको मैं दिखा देता हूं, कहां गया भाई हमारा ये sin 2 थीटा की, ठीक है, sin 2 थीटा की ये वाली पूरी आइडेंटिटी खुलेगी। sin 2a, 2 sin a cos a, तो sin 30 इंटू कोस 30 रखोगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका वो रिजल्ट आएगा। ठीक है साथी, पहले क्लियर कर दिया है कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, मैंने अच्छे से बता दिया है आप सबको। ठीक है साथी, तो ये क्या आ जाएगा 1/4 अपॉन में। अब क्या किया, sin 30 किया, sin 30 करते ही आपके पास आया 1/2 माइनस, अब cos 30 करते ही √3/2, टेबल करा रखी है भाई, प्लस में 2 sin a क्या है, sin 30 है तो 1/2 आ जाएगा, माइनस √3/2 हो जाएगा। दैट्स इट, ये इतनी सी बात थी भाई, ये इतनी सी वैल्यू रख के देखना था आपको। ठीक है, एक बात समझना आप ध्यान से सभी, अगर अब हम इसे सोल्व करते हैं तो देखना ध्यान से, इस नीचे वाले का एलसीएम आएगा √3 -1 होगा, ठीक है, लेकिन ये √3 ऊपर चला जाएगा, √3 की 3 से होगी तो 3 हो जाएगा, अपॉन में ये 2 नीचे आ जाएगा और यहां इसके साथ √3 -1 हो जाएगा। देखो कैसे किया मैं समझा देता हूं, √3/2 था बटे, अब इनका एलसीएम आया √3 इंटू 1 किया तो √3 -1। अब देखो √3/2 है इंटू ये बटे के बटे वाला ऊपर, तो ये √3 -1 हो गया, √3 इंटू √3 3, 2 इंटू √3 -1, ये डायरेक्टली बता दिया। अब जैसे इसमें प्लस करोगे तो 1/4 होगा, इनका एलसीएम 2 आएगा। देखो 1/4 है गुना इनका एलसीएम आया 2, 1 घटा √3 हुआ, तो क्या आया भाई इनका 4 दूनी 4 दूनी, गुरुजी इनका होगा 4 दूनी 8। लेकिन आप इसे पूरे पूरे को ही सोल्व कर लो साथी, इसको पूरे पूरे को, कि 1/4 बटे 1/2 घटा 1/√, यही था। तो सुनो ध्यान से, अगर मैं उसी को ऊपर छोड़ दे रखूं कि 1/4 ही छोड़ दो, नीचे इनका एलसीएम 2 आ गया, 1 घटा √3 रहा। अब आप इसे सोल्व करोगे, 1/4 गुना 2/1 घटा √3 हुआ, 2 से कटा 2, तो ये आया 1/2, 1/2, 1 घटा √3, दैट्स इट। देख लो साथी, क्या ये स्टेप क्लियर हुआ आप सभी का? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब सुनो, ये 2 से 2 कटा तो ये आया 1 घटा √3/2, दैट्स इट, इतनी सी बात थी। ठीक है प्यारे भाई, अब इन सब का आप एलसीएम ले लेना, इन सब का आप एलसीएम ले लेना, बटा कुछ नहीं है तो 1, इन सब का एलसीएम ले लेना, ठीक है, और इस पूरे को सोल्व कर लेना। आप इस पूरे का एलसीएम लोगे तो 2, और ये क्या होगा, उल्टा करोगे तो ये a + b a - b वाला कंसेप्ट लगाओगे तो 3 में से √3 में से 1 गया 2, 2 से 2 2 आएगा, तो ये आ जाएगा आपका 3/2 पूरा सोल्व करोगे तब भाई। ये पूरा सोल्व करने पर क्या आएगा, 3/2। अब जैसे मैं पहला ही ऑप्शन उठा के देखता हूं कि 3 sin 30, ठीक है, क्या आएगा 3 sin 30, क्या होगा भाई,
ये साइन 30 की जगह क्या रख दोगे, 1/2, तो ये 3/2 रहेगा। ठीक है प्यारे साथी, ये क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ 3/2। देखिए प्यारे भाई एक बार सबके सब बच्चे ध्यानपूर्वक, चलिए प्यारे भाई सभी बच्चे ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा, ये होगा आपका 3/2 का 3/2 ही। तो ये हिट एंड ट्रायल मेथड से आपने इजीली कर लिया। ठीक है, इस पूरे को आप सोल्व करके देखिएगा। पूरे का इतना तो मेरे अकॉर्डिंग सभी को आता है कि एलसीएम लेकर इसका आप कुचुम्बर बना सकते हैं। ठीक है, चलिए साथी चलो इसको और सोल्व करके देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है प्यारे भाई, टेंशन ना लो। लो इसको मैं पूरा ही सोल्व कराता हूं। देखो ये रहा 2, ठीक है, √3 - 1, ठीक है, ये क्या आएगा, 1 - √3 आ गया। अब ये सेम है तो 1 - √3 की गुना 3 से करोगे तो 1 - √3 जमा, ये कॉमन है तो ये आएगा √3 - 1, ये 1 में है। आप बोलोगे सर कुछ नहीं है, तो ये पूरे का पूरा आ जाएगा, 2√2 - √3 - 1 - √3। अब 2 कॉमन है तो √3 की गुना होगी इस पूरे से, √3, ठीक है, गुना इस पूरे से कर दो 2 को छोड़ के, कि √3 - 1 और 1 - √3। ठीक है साथी, सीधी सी बात है। अब आप इसको अलग अलग से जोड़ जोड़ करके देख लीजिएगा, आपका हो जाएगा। ठीक है प्यारे भाई, 90 पर भी हो सकता है ना, 90 पर तो नहीं कर रहा वेरीफाई। ठीक है प्यारे दोस्त, चलिए चलो एक और देखो इसी टाइप का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देखिए। ठीक है, कि अब आपसे साइन ए टेन ए अपॉन में 1 माइनस कोस ए दे दिया और 2025 का ताजा ताजा है। अब इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करिए और डायरेक्टली करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, डेफिनेटली आइडेंटिटी से भी आएगा और पूरा करने पर भी आएगा। ठीक है दोस्त, आप बस करने का, इसमें भी आप 30 ही वैल्यू पुट करके देखिए, सीधी सी बात बता रहा हूं। ठीक है, इसमें भी आप 30 ही वैल्यू पुट करके देखिएगा, 30 ही, और डेफिनेटली होगा। ठीक है प्यारे भाई, चलिए साथी अब हम चलते हैं और आगे, ट्राई योर सेल्फ, वही 30 वैल्यू पुट करके देखना है। ठीक है, अब आती है टाइप नंबर 8 की, 8वीं टाइप में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है दोस्त, अब बारी है आपकी 8वीं टाइप की। ठीक है प्यारे भाई, चलिए अब देखना ध्यान से, हिंट देता हूं। देखो टेन थीटा प्लस कोट थीटा दे रखा है, ठीक है, इन दोनों से आप कॉमन निकाल सकते हो। इन दोनों से क्या निकाल सकते हो, 8 को कॉमन, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा पूछ लिया, ये तो करके दिखा दोगे। 28 का रोंग नहीं है, आप अपना एक बार दोबारा से डाटा चेक करिए, कहीं ना कहीं आइडेंटिटी में वैल्यू पुट करते टाइम ही आपने गड़बड़ छोड़ी है भाई। ठीक है दोस्त, और कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है उन क्वेश्चनों में। ठीक है मेरे प्यारे भाई, चलिए करिए सभी बच्चे। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है ये, अब तक का, अब तक आए हुए सभी क्वेश्चनों में से सबसे इजी लगेगा आपको ये। ठीक है, सबसे आसान, सबसे गिरी हुई टाइप लगेगी, इसमें अलजेब्रा का भी थोड़ा सा कंसेप्ट लगेगा। ठीक है, ठीक है, एक बार आइडेंटिटी से भी करवा देंगे उसे। ठीक है, चलिए एक बार आगे देख लीजिए। देखो अब ये टेन थीटा है प्लस कोट थीटा को क्या लिख सकते हो, 1/10 थीटा, और ये क्या है, 13 है। ठीक है, आप उस स्केयर वाली में बाद में जाना, जैसे x प्लस 1/x होता था, और इससे अगर हम स्केयर वाले फॉर्मेट में चले जाए, स्केयर वाले में, तो क्या करेंगे, जो दे रखा है उसका स्केयर करके 2 घटा देंगे, 169 में से 2 गया 167 आएगा।
ठीक है प्यारे भाई। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि टेन स्केयर थीटा प्लस 1/10 क्या होता है, कोट स्केयर थीटा भाई। और ये है 167, ये है 167। ठीक है प्यारे साथी, चलिएगा अब देखिएगा। 8 लिया कॉमन, 8 लिया कॉमन, ठीक है दोनों से। अरे क्या हो रहा है, ये मक्खी बैठी है क्या कहीं पे। 8 लिया कॉमन, अब अंदर क्या बचेगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, जिसका मान 167 होता है। लो भाई, 8 7 के 56, 8 6 48 और 5 53। ठीक है, 8 एकम 8 और 5 13, मात्र 1336 रिजल्ट आएगा, सिर्फ और सिर्फ 1336, 1336 इज द राइट आंसर। ठीक है निशांत भाई, दोबारा करा देंगे। एक बच्चा लिख रहा है सर मैं गलत नहीं हो सकता आप गलत ना हो, ठीक है ना। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेम टू सेम इसी तर्ज पर ये होगा भाई। देखो अब टेन को क्या, देखो टेन थीटा का टेन थीटा है, कोट को क्या लिख सकते हो, 1/10, ये होगा 21। अब यहां से है टेन स्केयर थीटा प्लस में 1/10 स्केयर थीटा, ये क्या होगा, 21 का स्केयर करके 2 घटा दो, जो दे रखा उसका स्केयर करके दो, 441 में से 2 गया तो 439 आ जाएगा। अब इन दोनों में से 6 कॉमन आ जाए तो क्या बचेगा अंदर, टेन स्केयर थीटा प्लस कोट स्केयर थीटा, इसका उल्टा कोट स्केयर थीटा होगा, तो टेन स्केयर थीटा प्लस कोट स्केयर थीटा क्या है, 439 है। तो 6 नीमा 54, 6 तिया 18 और 5 23, 6 चौका 24 और 2 26, मात्र 2634, सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट होगा 2634। रिजल्ट क्या आएगा मेरे प्यारे भाई, 2634। दैट्स इट, बात खत्म, गेम ओवर। ठीक है भाई, अरे रुकिए, चलिए अब आती है टाइप नंबर 9। 9 और 10 को करके 28 को दोबारा से सिखा देंगे, ठीक है। चल दे भाई आगे। शरीर में वीकनेस इतनी फील हो रही है, अति वाली। ठीक है, मैं खड़ा जरूर हूं, आप से देखो दिखाना चाहूंगा, आज मैं नंगे पैर हूं एकदम से, क्योंकि शूज भी पहना हूं तो सफोकेशन टाइप का, मतलब एक तरीके से डाउन डाउन सा फील कर रहा हूं, पता नहीं किस चीज से, लास्ट के 2 दिन से ऐसा हो रखा है। और भाई ठीक है, चलिए साथी, इस टाइप में भी हमने सिर्फ और सिर्फ 3 ही क्वेश्चन डाले हैं। देखो क्वेश्चन में सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा दे रखा है, 2 3 सीकेंट थीटा प्लस 4 का मान पूछा है। ठीक है साथी, सीकेंट प्लस टेन के फॉर्मेट में दे रखा है, इसको चेंज कर सकते हो 1/कोस और इसे साइन अपॉन में कोस, एलसीएम लेकर और तब भी जा सकते हो। ठीक है, देखो सीकेंट को क्या कर सकते हो, 1/कोस थीटा प्लस में साइन अपॉन में कोस थीटा। ठीक है, ये 2 दे रखा और इसे सोल्व करके यहां से भी जा सकते हो। बाकी जो आपका मन करे आप वो आइडेंटिटी का यूज करिए और मुझे जवाब दीजिए भाई, बस मुझे चाहिए आपका जवाब, सीधी सी बात है, मुझे क्या चाहिए, आपके जवाब। चलिए भाई करिए सभी। करिए भाई, सबके सब बच्चे करते रहिए दोस्त।
चलिए भाई, करते रहिए आप सभी। भाई मेरे पास, हाँ क्वेश्चन को करिए फिर बताता हूँ। ठीक है, आज यहाँ ऊपर से एसी नहीं चल रहा, और ऊपर से भाई हमने उनका कॉल नहीं उठाया, नालायक एसी वाले वापस भाग गए। गलत नहीं किया उन्होंने, ऐसा नहीं करना चाहिए था जैसा उन्होंने कर दिया। ठीक है ना भाई। चलिए भाई, मतलब अब ऐसा मौसम हो रखा है कि लाइटिंग की इतनी गर्मी हो जाती है कि बिना एसी आप सरवाइव नहीं कर सकते। एक बच्चा लिख रहा है, नीतू कुमारी खोपचे में लो सर, उनको आएंगे तब ना, आने तो दो एक बार। चलिए साथी देखो, सीधी सी बात है, सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा टू दे रखा है। आप इसे चेंज कर सकते हो कि सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा, ये आ जाएगा 1/2 साथी। ठीक है प्यारे भाई, अब सुनिएगा ध्यान से सबके सब बच्चे, अगर आप इन दोनों को जोड़ ही लेते हैं तो भाई टू सीकेंट थीटा हो जाएगा, टू सीकेंट थीटा, दो में एक बटा दो, दो दो दूनी चार और एक 5/2। ठीक है, दो भाग में गुना में है, ये वहां जाएगा तो भाग में, ये आएगा 4। लो भाई, सीकेंट थीटा आ गया 5/4। अब यहां पर रखोगे 3 सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा की जगह आप 5/4 रख सकते हो, और 4 है ही, तो 15/4 प्लस 4 आया, तो 4 चौका 16 और 15 31/4 रिजल्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दैट्स इट, बात खत्म हुई। आपके इस क्वेश्चन का रिजल्ट आएगा 31/4, इतनी सी बात है। ठीक है प्यारे भाई, चलिए और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सभी बच्चे करने का प्रयास कीजिएगा, बिल्कुल सरल और साधारण सा क्वेश्चन है कि 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा है। ठीक है भाई, बताइए भाई, एकदम से एनर्जी जीरो जा चुकी है, बस क्वेश्चन इसके बाद 7 और बचते हैं, ज्यादा नहीं। ठीक है भाई, सभी बच्चे करने का प्रयास कीजिए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, टेन स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कर सकते हैं आप। ठीक है प्यारे साथी, चलिए तो भाई इस टाइप का एक करा ही दिया, ये आगे के मैं आपको एज ए होमवर्क दे, ट्राई योर सेल्फ, होमवर्क आप लोगों के लिए, 1 2, ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क। ठीक है, बस ये लास्ट टाइप का फंडा और सीखिए और बढ़िए आगे फिर। ठीक है, एक बार ये बता दो, आपने 1 घंटे में, 1.5 घंटे में, सवा घंटे में जितना भी आज क्वेश्चन लगा करके देखा, क्या आप सभी का दिल खुश हुआ भाई? सबके सब बच्चे बता दो, क्या आप सभी का दिल खुश हुआ अच्छे से? सबके सब साथी जवाब दीजिए, क्या मजा आया, दिल गार्डन गार्डन हुआ आप सभी का? बता दो साथी, अगर दिल को तसल्ली मिली, मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी ही वो है आप लोगों के लिए। यस सर। चलिए दोस्त, और आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। टेन ए प्लस 1/10 का मान पूछा है, टेन ए प्लस 1/10 का मान पूछा है आप सभी से, तो क्या करोगे आप? टेन को क्या लिख सकते हो, साइन ए अपॉन को से, साइन ए अपॉन को से, प्लस 1 में टेन को क्या लिख सकते हो, साइन ए अपॉन में कोस ए। ठीक है, कोस ए बटे की बटे है तो ऊपर चला जाएगा। ठीक है साथी, अब इन दोनों का एलसीएम ले लो, साइन ए इंटू कोस ए, कोस ए कॉमन है तो साइन इंटू साइन करोगे तो साइन स्केयर ए हो जाएगा, प्लस कोस कॉमन है, कोस साइन कॉमन है तो अब कोस इंटू कोस करोगे तो कोस स्केयर ए हो जाएगा, कोस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा 1 होगा, ये साइन ए इंटू कोस ए है। ठीक है,
अब ये बटे की बटे वाला ऊपर चला जाएगा, साइन का उल्टा होगा साथ ही कोसिकेंट, कोस का होगा साथ ही सीकेंट। ठीक है प्यारे भाई, ऑप्शन आएगा ए इज द राइट आंसर। आपके इस क्वेश्चन का रिजल्ट होगा ए फोर। आओ कभी आरजी पर आपको गणित से मोहब्बत कराते हैं। देख लीजिए प्यारे भाई, सबके सब साथी देख लो और जवाब दे दो। फिर चलेंगे भाई हम अगले क्वेश्चन की तरफ, जब आपका ये बेहतरीन तरीके से भेजे में सेट हो चुका होगा। चलिए साथी अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाए। ऑप्शन बी होगा, अरे कोसिकेंट सीकेंट बी होगा भाई, माफी साथी। चलिए अब आप इस क्वेश्चन को देखिए भाई, आज एनर्जी नहीं थी, तबीयत 2 दिन से डाउन चली हुई है, आज आपने कोऑपरेट किया उसके लिए मैं आपका ऋणी हूँ, धन्यवाद आप सभी का। ठीक है, चलिए भाई पढ़िए। अब आपसे ये क्वेश्चन दे दिया, देखिए इसमें आप सीधी सीधी आइडेंटिटी का यूज कर सकते हो मेरे प्यारे भाई, कि 1 + tan² a, जो कल के सेशन में मैंने सिखाई भी थी, सीकेंट² a होती है। ठीक है, और 1 + cot²a ये क्या होती है, कोसिकेंट² a भाई। ठीक है साथी, सीधी सीधी यूज कर सकते हो। देखो ध्यान से, अब 1 + tan² होगा सीकेंट²। ठीक है, सीकेंट है ये रहा और टेन है ये रहा। ठीक है, अगर ये टेन वहां चला जाए तो ये किसका होगा, माइनस का। तो भाई सीकेंट² a माइनस tan²a ये होगा 1 के बराबर होगा। तो अब देखो सीकेंट² a माइनस tan² a ही है, दो को बाहर कॉमन ले लो, 2 × 1 कर दो, तो इनका खेल हो गया यहीं पर खत्म। अब देखो कोसिकेंट माइनस कोट, ये कोट वहां जाएगा तो एक, तो क्या करोगे, 6 × 1, 6 × 6 और 2 8, आपका रिजल्ट 8 आएगा। दैट्स इट, बात खत्म। आपका रिजल्ट क्या होगा मेरे प्यारे भाई, सिर्फ और सिर्फ 8। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। लो भाई अब सुन लो साथी, 1 2 3 और 4, ये 3-4 क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, करके देखिएगा साथी। ठीक है, मैंने बड़े बेहतरीन तरीके से आपको सिखाने का प्रयास किया, लेकिन आज थोड़ा सा तबीयत ऊपर नीचे होने की वजह से, डाउन होने की वजह से थोड़ा सा कम एनर्जेटिक लगा हूँगा। तो मेरे प्यारे साथी, मैंने यहाँ तक आप सभी को 30 मैराथन तक क्लास नोट्स भी दे दिए थे, प्रैक्टिस सीट भी दे दी थी, और बेहतरीन तरीके से टॉपिक कवर अप भी करा दिए थे। अब बात सुनो, आपका 31 और 32 हो चुका है, इसके क्लास नोट्स अभी दे रहा हूं और प्रैक्टिस सीट भी अवेलेबल कराता हूं। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा सोमवार के दिन, हाइट एंड डिस्टेंस। सोमवार को मिलूंगा मैं आप सभी से हाइट एंड डिस्टेंस के साथ। चलिए साथी, आप सबसे मिलूंगा हाइट एंड डिस्टेंस के साथ। जैसे काफी बच्चों का कहना है कि सर क्वेश्चन नंबर 28 को रिपीट कर दो, भाई सोमवार की क्लास में रिपीट कर देंगे, वो छोटी ही क्लास होगी। आज के लिए यार इतनी ही कैपेसिटी है आपके भाई के इस शरीर में। और भाई सोमवार के बाद बस आपके गिने चुने 2-4 टॉपिक बचेंगे। ठीक है, 33 मैराथन हो चुकी होंगी तो यही तो बचेंगी। और भाई 10 मार्च को मैं एनटीपीसी के लिए सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक महा मैराथन क्लास ले रहा हूं, आप सभी को तैयार रहना है। इसके क्लास नोट्स मिल जाएंगे आपको, मैराथन मैथ्स मैराथन 32। ठीक है, क्लास नोट्स
रेलवे 2026 इस नाम से आपको पीडीएफ मिल जाएगी साथ ही। ठीक है ना मेरे प्यारे भाई। तो आज के लिए यहीं तक का, बाकी करते हैं हम अब सोमवार के दिन हाइट एंड डिस्टेंस, वो भी ट्रिग्नोमेट्री का ही एक पार्ट है। तो अगली क्लास में आओ, उससे पहले यहां तक का लाजवाब तरीके से रिवीजन करके आ जाना, अच्छे से रिवीजन करके, ठीक है, और अच्छे से अपनी प्रैक्टिस करिएगा। कल संडे है, ये मत समझिएगा कि ऑफ है, आपका कोई ऑफ नहीं है। आपको दबा करके रिवीजन करना है सबके सब साथियों को, ठीक है, क्लास नोट्स बनाने हैं, ठीक है, और फिर अगली क्लास में पहुंच जाना है। आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ऐसे मुस्कुराते रहना, खुश रहना, शिद्दत के साथ मेहनत करते रहना। सभी मेरे प्यारे साथियों को भाई जय हिंद।